सब्सक्राइब करें हमारा यूट्यूब चैनल वीके मैथ क्लासेस एंड प्रेस द बेल आइकन, जिससे आपको आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन मिले सबसे पहले। हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल वीके मैथ क्लासेस में। इस वीडियो के अंदर मैं आपको बताऊंगा बिहार बोर्ड कक्षा 12 का गणित का मॉडल पेपर, जो आपका आने वाले एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ये जो मॉडल पेपर है आप बिहार बोर्ड की ऑफिशियल वेबसाइट से जाकर वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं, क्योंकि ये जो मॉडल पेपर है वो बिहार बोर्ड के द्वारा ही जारी किया गया है। तो वीडियो में लास्ट तक बने रहें, वीडियो को इसके बिल्कुल भी ना करें। तो आइए शुरू करते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ लिखा हुआ है विषय कोड 121/327 इंटरमीडिएट परीक्षा 2025। बिहार बोर्ड की जो परीक्षा है वो फरवरी में स्टार्ट होने वाली है, और यूपी बोर्ड की जो परीक्षा है वो भी फरवरी 2025 में स्टार्ट होने वाली है। यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ लिखा हुआ मैथमेटिक्स इलेक्टिव गणित HE का ये पेपर है। उसमें जो कुल प्रश्न आपको दे रखे हैं वो 30 + 100 + 30 + 8 बराबर आपको 138 क्वेश्चन इस पेपर के अंदर आपको दिए गए हैं। समय आपका 3 घंटे 15 मिनट का रहेगा। पूर्णांक इसका आपका 100 नंबर का ये पेपर है। यहाँ पर कुछ निर्देश दिए हुए हैं जो विद्यार्थी को पढ़ लेने चाहिए। इसमें जो सबसे जो इम्पोर्टेंट निर्देश आपको है वो दे रखा है आपका पॉइंट नंबर 6। पॉइंट नंबर 6 में आपको क्या रखा है कि इस खंड ए के अंदर आपको कुल 100 बहुविकल्प यानी कि वस्तुनिष्ठ प्रश्न दे रखे हैं, जिनमें से केवल आपको 50 के ही आंसर देने हैं। यानी कुल मिलाकर आपको 100 क्वेश्चन मिलेंगे, 100 विकल्प मिलेंगे। 100 विकल्प में से आपको केवल 50 विकल्पों का उत्तर देना है, और 50 जो विकल्प आपके वो आपको OMR शीट के अंदर भरने हैं, क्योंकि OMR शीट का जो मूल्यांकन है वो कंप्यूटर द्वारा किया जाएगा, यहाँ पर दे रखा है। और OMR शीट भरने के लिए आपको काले वॉल पेन का ही यूज़ करना है। और आगे क्या रखा है, जो आपने एक बार गोला काला कर देंगे, उस गोले को आपको किसी प्रकार के वाइटनर या ब्लेड या नाखून से खुरचना नहीं है। अगर आप ऐसा करते हैं तो आपका जो परीक्षा का परिणाम है वो रद्द कर दिया जाएगा। इसमें बोर्ड इसके लिए कोई भी जिम्मेदार नहीं होगा। इसका आगे रखा आपको पॉइंट नंबर 7 में खंड व में आपको 30 लघु उत्तरीय प्रश्न है, जिनमें से केवल आपको 15 क्वेश्चनों का आंसर देना है। इसके बाद आपको दे रखा है इसमें 8 आपके लॉन्ग क्वेश्चन आएंगे, और 8 लॉन्ग क्वेश्चन में आपको केवल 4 ही प्रश्नों का उत्तर देना है। आपके जो लॉन्ग क्वेश्चन होंगे वो 5 नंबर के होंगे, और जो आपके शॉर्ट क्वेश्चन होंगे वो आपके 2 नंबर के हैं। तो कुल मिला आपको 100 नंबर का पेपर मिलेगा। अब मैं आपको दिखाता हूँ आपका जो पेपर है वो किस टाइप से दिया हुआ है। तो सबसे पहले हम देखेंगे सेक्शन ए। सेक्शन में ए में आपको दे रखा है ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन है। ये 50 × 1 यानी 50 क्वेश्चन आपको करने हैं 100 में से, और 50 क्वेश्चन आपको 50 नंबर दिए जाएंगे। पहला क्वेश्चन आपको लिया गया है इंटीग्रेशन से। इस क्वेश्चन में दे रखा है इंटीग्रेशन 1/sin² x × cos² x की मतलब वैल्यू क्या होगी। तो इसको हम किस तरह से सोल्व करेंगे। जहाँ पर आपको दे रखा है 1, यहाँ पर हम क्या करेंगे 1/, इसका हम फॉर्मूला खोल लेंगे 1 का फॉर्मूला खोलेंगे sin² x + cos² x, और इसको बटे में अलग करके जब हम सोल्व करेंगे तो इसका हमारा जो आंसर आ जाएगा वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी में आपको दिया हुआ है -cot x + tan x + c। अगर आप इस पेपर का सॉल्यूशन चाहते हैं तो मुझे कमेंट बॉक्स में आप सॉल्यूशन लिख सकते हैं, मैं इसका सॉल्यूशन आपको करा दूंगा। अगला क्वेश्चन आपको दे रखा है इंटीग्रेशन 1/√a² - x²। इसका इंटीग्रेशन क्या होगा, ये आपको फॉर्मूला ही दे रखा है। ये जो फॉर्मूला होता है वो होता है आपका sin इनवर्स x/a का। तो इसका ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपको दे रखा था, ये भी क्वेश्चन आपको इंटीग्रेशन लिया गया है। क्वेश्चन नंबर 3 में आपको दे रखा है इंटीग्रेशन x² ब्रैकेट में आपको दे रखा है 1/x² + 1। इसका हमें इंटीग्रेशन करना है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, इस x² की इस ब्रैकेट के अंदर गुणा कर देंगे, और गुणा करने के बाद हमारा काटने के बाद जो बचेगा उसका हम इंटीग्रेशन कर देंगे। तो इसका आपको जो इंटीग्रेशन आएगा वो आ जाएगा आपका x³ + x + c, यानी कि ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको दे रखा है क्वेश्चन नंबर 4। इस क्वेश्चन नंबर 4 में दे रखा है इंटीग्रेशन 5 - 3sin x / cos² x। तो इसको हम किस तरह सोल्व करेंगे, 5 के बटे में cos² को अलग कर देंगे, और 3 sin x के बटे में इसको हम अलग कर देंगे। तो यहाँ पर आपके 2 कंडीशन के सवाल बन जाएंगे। एक बन जाएगा आपका 5 sec² x, क्योंकि जो पहला वाला पद रहेगा जब हम बटे में अलग करेंगे 5 के बटे में cos² करेंगे,
तो कोस स्क्वायर का जो उल्टा होता है वो होता है सेक स्क्वायर, तो इस सेक स्क्वायर बन जाएगा। और हम साइन के बटे में जो कोस स्क्वायर करेंगे तो ये आपका सेक एक्स इंटू टेन एक्स बन जाएगा। तो इसका आपका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1। ऑप्शन नंबर 1 में आपको दे रखा है 5 टेन एक्स माइनस 3 सेक एक्स प्लस सी, ये इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ये सारे क्वेश्चन मैंने सोल्व कर रखे हैं। इसी क्वेश्चन नंबर 5 आपको दे रखा है इंटीग्रेशन कोसेक एक्स। तो कोसेक एक्स का जो इंटीग्रेशन होता है वो होता है आपका log कोसेक एक्स प्लस कोट एक्स प्लस सी। तो इसका ऑप्शन नंबर आपका 1 बिल्कुल सही हो जाएगा। इसको हम फॉर्मूले के तौर पर भी याद कर सकते हैं कि कोसेक एक्स का जो इंटीग्रेशन होता है वो log कोसेक एक्स प्लस कोट एक्स होता है। अगला क्वेश्चन आपको दे रखा था क्वेश्चन नंबर 6। इस क्वेश्चन नंबर 6 में आपको दे रखा है 7 प्लस log एक्स का होल स्क्वायर अपॉन एक्स। इसका हमें क्या करना है, समाकलन करना है, यानी कि इंटीग्रेशन करना है। तो इसको हम किस प्रकार सोल्व करेंगे, यहाँ पर हम लिख लेंगे, यहाँ आपको दे रखा है 7 प्लस log एक्स। तो 7 प्लस log एक्स को हम क्या करेंगे, टी मान का सोल्व करेंगे। जैसे हम टी मान के सोल्व करेंगे तो ये हमारा जो नीचे वाला एक्स है वो कैंसिल हो जाएगा, तो ऊपर बचेगा हमारा टी स्क्वायर। और टी स्क्वायर का जो इंटीग्रेशन हो जाएगा वो हो जाएगा आपका टी की घात 3 अपॉन टी। और टी की जगह हम वैल्यू लगा लेंगे। तो टी की जगह जब हम वैल्यू लगा के सोल्व करेंगे तो हमारा इसका जो आंसर आ जाएगा वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी में आपको दे रखा है 7 प्लस log एक्स अपॉन 3, यानी कि ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपको दे रखा है क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 में रखा है इंटीग्रेशन 2 साइन इनवर्स ब्रैकेट में है इसका कोस एक्स। तो इस तरह का क्वेश्चन किस तरह सोल्व करेंगे, देखो बाहर दे रखा है साइन, अंदर दे रखा है कोस। तो जो अंदर वाला कोस है इसको हम क्या लिख सकते हैं, इसको हम लिख सकते हैं साइन पाई बटे 2 माइनस एक्स करके लिख सकते हैं। अब ये वाला साइन होगा इस वाले साइन से कैंसिल हो जाएगा, तो अंदर बचेगा हमारे पास पाई बटे 2 माइनस एक्स बचेगा। अब हम जब इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो ये बन जाएगा आपका पाई बटे 2 इंटू में आ जाएगा एक्स और माइनस हो जाएगा आपका एक्स स्क्वायर बटे 2 प्लस सी। तो इसका आपका ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी में आपको दे रखा है पाई एक्स माइनस एक्स स्क्वायर प्लस सी। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 में दे रखा है आपका, ये भी इंटीग्रेशन से लिया गया है, ई की घात एक्स ब्रैकेट में आपको दे रखा है 1 अपॉन अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस साइन इनवर्स एक्स। इसका हमें क्या करना है, समाकलन करना है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, पहले हम ई की घात एक्स की इधर भी गुणा कर देंगे और इधर भी गुणा कर देंगे। और गुणा करने के बाद यहाँ पर हम 2 क्वेश्चन बना लेंगे। हम इनमें से एक क्वेश्चन को सोल्व करेंगे तो एक हमारा पद कैंसिल हो जाएगा। तो इसका आपका जो सही आंसर आ जाएगा वो आ जाएगा आपका ई की घात एक्स साइन इनवर्स एक्स प्लस सी, यानी कि इसका ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपको दे रखा है क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 में क्या करना हमें, इंटीग्रेशन 4 को हम बाहर निकाल लेंगे एक्स इंटू log एक्स। इसमें हम आइलेट वाला नियम यूज़ करेंगे। आइलेट के हिसाब से जो log वाला पद है वो पहला पद है और जो आपका x वाला पद है वो क्या है, दूसरा पद है। तो हम जब इसमें आइलेट लगा के सोल्व करेंगे तो इसका जो आंसर आपका आ जाएगा क्वेश्चन नंबर 9 का वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी में आपको दे रखा है एक्स स्क्वायर ब्रैकेट में है 2 log एक्स माइनस 1 प्लस सी। ये सारे क्वेश्चन मैंने सोल्व कर रखे हैं, तभी मैं आपको इसका करेक्ट आंसर बता रहा हूँ। अगर आप इसका सॉल्यूशन चाहते हैं तो मुझे कमेंट बॉक्स में आप सॉल्यूशन लिख सकते हैं, मैं इसका फुल सॉल्यूशन आपको प्रोवाइड करा दूंगा। क्वेश्चन नंबर 10 आपको दे रखा है इंटीग्रेशन कोस अंडर रूट एक्स अपॉन अंडर रूट एक्स। इसको हम किस प्रकार सोल्व करेंगे, ये जो कोस के गुणा में ये जो कोस का कोण है अंडर रूट एक्स, इसको हम टी मानेंगे और टी मानने के बाद क्या होगा, जो नीचे वाला पद है उससे हो जाएगा कैंसिल, तो ऊपर बचेगा आपका कोस टी। और कोस टी का जो इंटीग्रेशन होता है वो होता है आपका साइन टी, और टी की जगह हम टी की वैल्यू लगा देंगे। तो इसका आपको जो सही आंसर हो जाएगा वो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए में आपको दे रखा है 2 साइन इनवर्स अंडर रूट एक्स प्लस सी। अगला क्वेश्चन आपको दे रखा है, ये अवकल समीकरण से क्वेश्चन ले रखा है और हमें बताना है इसकी घात कितनी है। तो घात हम किस तरह से देखते हैं, ये आपको अवकल समीकरण दे रखी है, यहाँ पर हम देख सकते हैं d2y अपॉन dx स्क्वायर लिखा हुआ है। तो इसका मतलब ये है कि इस अवकल समीकरण का आपको 2 बार अवकलन हुआ है। तो जितनी बार अवकलन होता है उसे हम बोलते हैं कोटि। अगर हमसे पूछता कोटि कितनी है इसकी, तो कोटि हो जाएगी इसकी 2। लेकिन हमसे क्वेश्चन पूछ रहा है कि इसकी घात कितनी है, तो जिसकी हम कोटि देखते हैं इस ब्रैकेट पे कितनी घात है, 1 घात है, तो इसकी घात कितनी हो जाएगी आपकी 1। अब देखो यहाँ पर भले यहाँ पर 2 घात लग रही हो, यहाँ पर 3 घात लग रही हो, 4 घात लग रही हो, हमें इससे मतलब नहीं है। हमें मतलब होता है जिसकी हम कोटि देख रहे हैं उसकी घात कितनी होती है। तो इसकी जो घात है वो आपकी है 1।
तो इसका ऑप्शन नंबर 1 बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपको दे रखा है, ये भी अवकल समीकरण से लिया हुआ है। इसमें रखा है dy/dx प्लस p प्लस वाई log x बराबर कोस x। हमें इसका निकालना समाकलन गुणांक। समाकलन गुणांक को हम शॉर्ट में बोलते हैं IF, इंटीग्रेशन फैक्टर हमें इसका निकालना है। तो इंटीग्रेशन फैक्टर निकालने से पहले हम क्या करेंगे, ये आपको जो समीकरण दी हुई है इसकी हम तुलना कर लेंगे किससे, dy/dx प्लस पी वाई बराबर क्यू से तुलना करेंगे। तो हम जब इसकी तुलना करेंगे तो p की वैल्यू आपकी क्या आ जाएगी, log x आ जाएगी, और q की वैल्यू आ जाएगी आपकी cos x। फिर हम यहाँ पर फॉर्मूला अप्लाई करेंगे IF वाला। तो IF बराबर होता है आपका इंटीग्रेशन e की पावर में होता है इंटीग्रेशन, और यहाँ होता है p और यहाँ होता है आपका dx। ये e की पावर में होता है सारा पद, यहाँ होता है आपका बराबर का निशान। तो जब हम इसको सोल्व करेंगे तो आपको जो इंटीग्रेशन फैक्टर निकल कर आएगा वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी आपको दे रखा है e की घात x log x -1। तो इसका ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपको दे रखा है, ये भी क्वेश्चन आपको अवकल समीकरण से ले रखा है, क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 में दे रखा है, इसको हमें हल बताना है। तो इसका आपको जो हल हो जाएगा वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी आपको दे रखा है y बराबर e की घात cx। अगर मैं इसको सोल्व करूँगा तो काफ़ी लंबी हो जाएगी वीडियो, इसलिए मैं इसका डायरेक्ट आंसर बता रहा हूँ आपको y बराबर e की घात cx। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको दे रखा है क्वेश्चन नंबर 14। ये भी आपको अवकल समीकरण से ले रखा है। अवकल समीकरण आपको दे रखा है dx/dy बराबर आपको दे रखा है 1 + y² अपॉन 1 + x²। तो इसमें क्या करेंगे, इसमें इस dy की हम तिरछी गुणा कर देंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई, और dx की हम इधर मल्टीप्लाई कर देंगे। तो ये जो क्वेश्चन आपका है वो बन जाएगा आपका 1 + x² dx बराबर आ जाएगा आपका 1 + y² और इंटू में आ जाएगा आपका dy। फिर हम इसका समाकलन कर देंगे। तो इसका जो आंसर आपका आ जाएगा क्वेश्चन नंबर 14 का वो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए आपको दे रखा है y + y की घात 3/3 बराबर x + x की घात 3/3 और प्लस c। इस c की जगह उन्होंने यहाँ पर k जोड़ रखा है, तो हम यहाँ भी क्या कर लेंगे, k जोड़ लेंगे। k एक समाकलन नियतांक है, ये हमें क्वेश्चन में जोड़ना पड़ता है। क्वेश्चन नंबर आपको जो 5 दे रखा है, इसमें हमें इसका समाकलन करना है। तो इसके लिए हम समाकलन क्या करेंगे, इसकी भी हम तुलना करेंगे, यहाँ से p और q का मान निकाल लेंगे। जब p और q का मान लगा के सोल्व करेंगे तो इसका जो आपका आंसर आ जाएगा वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी आपको दे रखा है 3x। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16 में क्या रखा है कि i.i, ये क्या आपका i कैप माइनस j कैप, इसकी वैल्यू आपकी कितनी होगी। तो अगर हम i की i से डॉट करते हैं और j की j से डॉट करते हैं तो उसकी वैल्यू होती है 1। तो 1 माइनस ये कितना आएगा आपका 0। तो इसका आपका ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपको दे रखा है क्वेश्चन नंबर 17। इसमें क्या रखा है, हमें इसकी मतलब यहाँ पर मोड लगेगा। मोड को हम बोलते हैं मापांक, यानी हम इसका क्या है, मापांक निकालना है। तो इन सब का जो मापांक निकालेंगे वो कैसे निकालते हैं, i j k, इनके गुणा में जो संख्या होती है उसका हम वर्ग लेके वर्गमूल निकाल देते हैं, उसे हम बोलते हैं मापांक। तो इसका जो आपका आंसर आ जाएगा वो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी रखा आपको √3। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्वेश्चन नंबर 18। ये भी आपका वेक्टर से लिया गया है। इसमें रखा है दोनों वेक्टर को हमें क्या निकालना है, डॉट निकालना है। तो डॉट हम जानते हैं, हमने कक्षा 11 में भी सीखा है, इंटर में भी सीखा है। आई वाले पद की हम आई से गुणा करते हैं, जे वाले की जे से करते हैं और के वाले की के से करते हैं। तो इसका जो सही आंसर हमारा आंसर आ जाएगा वो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, यानी कि 31। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको दे रखा है क्वेश्चन नंबर 19। क्वेश्चन नंबर 19 में क्या रखा है, अगर हम आई का क्रॉस के से करते हैं तो इसकी वैल्यू क्या होगी। तो इसके लिए आपको एक नियम ध्यान रखना है, यहाँ पर होता है आपका आई, फिर होता है आपका जे और फिर होता है आपका के। ये इस तरह से घड़ी की सुई घूमती है, इस तरह से चक्र लगाता है, स्पिन करता है, मतलब इस तरह से घूमता रहता है। अब यहाँ पर देखिए, अगर हम आई की गुणा अगर हम क्या करेंगे, आई का क्रॉस अगर हम जे से करेंगे तो उससे अगला पद आता है, यानी के आएगा। अगर हम आई का क्रॉस करेंगे जे के साथ तो उससे अगला पद आएगा क्या, के आएगा। अगर हम जे का क्रॉस करेंगे के साथ तो क्या आएगा, आपका आई आ जाएगा। इसी प्रकार अगर हम के का क्रॉस आई से करेंगे तो क्या आ जाएगा, आपका जे आ जाएगा, यानी उससे अगला पद आ जाता है। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं इस क्वेश्चन के अंदर
यहाँ हमें दे रखा है कि हमें आई का क्रॉस कैसे करना है, यानी कि हमें उल्टी दिशा में चलना है। तो हम आई का क्रॉस कैसे करेंगे, तो उससे अगला पद आपका क्या है जे, तो यानी कि जे आएगा। अब अगर दिशा हम पलट रहे हैं तो माइनस का चिन्ह हमें लगाना पड़ता है। तो इसका जो आपका आंसर आ जाएगा वो जाएगा आपको ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी आपका क्या है, माइनस के जे। दिशा अगर हम विपरीत हैं, पलट रहे हैं, तो हमें माइनस का चिन्ह लगाना पड़ता है। अगले क्वेश्चन आपको दे रखा है, इसका हमें क्रॉस निकालना है, जे प्लस 2k कैप क्रॉस आई प्लस 2j कैप। तो क्रॉस निकालने का जो नियम होता है वो होता है सारणिक बनाकर, और सारणिक आपने सीख ली होगी। आई जे के बनाएंगे, फिर आई जे के गुणांक रख लेते हैं इस तरह से, और फिर उसको हम क्या कर लेते हैं, प्रसार कर देते हैं। तो इसकी जो आपका आंसर आ जाएगा वो जाएगा आपको ऑप्शन नंबर बी, माइनस के 4i प्लस 2j माइनस के k। इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपका है क्वेश्चन नंबर 21। एक वृत्त की त्रिज्या आपको 10 सेंटीमीटर दे रखी है, आर के सापेक्ष क्षेत्रफल में परिवर्तन की हमें दर निकालनी है। यानी हमें जो निकालना है वो डी ए बटे डी आर की वैल्यू निकालनी है। तो इसका आपको जो सही आंसर हो जाएगा वो जाएगा आपको ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए आपका है 20 पाई सेमी स्क्वायर प्रति सेकंड, वो सेंटीमीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको दे रखा है क्वेश्चन नंबर 22। क्वेश्चन नंबर 22 में आपको दे रखा है हमें निकालनी इसमें लंब रेखा की प्रवणता। तो लंब रेखा की प्रवणता हम किस प्रकार से निकालते हैं, ये आपको एक समीकरण दे रखी है। सबसे पहले हम क्या करेंगे, इस समीकरण का हम अपकलन कर देंगे, यानी कि डिफ्रेंशिएशन कर देंगे। डिफ्रेंशिएशन करने के बाद आपको जो समीकरण प्राप्त होगी इसमें y का मान क्या लगा देंगे, 0 लगा देंगे। जैसे ही y की वैल्यू 0 लगाएंगे वहाँ से हमें dy/dx की वैल्यू मिल जाएगी। dy/dx की वैल्यू मिलने के बाद हम क्या करेंगे, जो हमें वैल्यू मिलेगी उसे हम बोलते हैं प्रवणता। अगर हम उस प्रवणता का उल्टा कर देते हैं और माइनस का चिन्ह लगा देते हैं तो उसे हम बोलते हैं अभिलंब की प्रवणता या लंब की प्रवणता। तो इसका आपको जो सही आंसर आ जाएगा वो आएगा माइनस के 1/7। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आप देखते हैं क्वेश्चन नंबर 23। क्वेश्चन नंबर 23 में क्या रखा, मान ले ई किसी प्रतिदर्श समष्टि से बोलते हैं सैंपल स्पेस की घटना है, तो P/S/E की वैल्यू क्या होगी। तो इसकी जो वैल्यू आपकी हो जाएगी वो हो जाएगी आपकी ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर आपको है 1/2। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्वेश्चन नंबर 24। क्वेश्चन नंबर 24 में रखा है यदि आपको प्रोबेबिलिटी ऑफ ए, इसे हम PA भी पढ़ सकते हैं। P4 होता है प्रोबेबिलिटी, यानी कि प्रायिकता, ए की प्रायिकता, ये बी की प्रायिकता है। ये आपको दे रखा है इंटरसेक्शन, तो हमें निकालना है PA/V की वैल्यू निकालनी है। तो P/A की वैल्यू निकालने इसका जो फॉर्मूला हो जाएगा वो जाएगा आपका PA/B, और यहाँ पर हम देख सकते हैं यहाँ पर B बटे में लिखा हुआ, तो यहाँ पर हम लिख लेंगे PB। इस फॉर्मूले में लगा के हम इस क्वेश्चन को सोल्व करेंगे तो हमारा जिसका आंसर आ जाएगा वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी आपका क्या है 3/7। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्वेश्चन नंबर 25। एक परिवार में 2 बच्चे हैं, यह ज्ञात करो कि बच्चों में कम से कम एक बच्चा लड़का होना चाहिए। दोनों बच्चों के लड़का होने की जो प्रायिकता है वो क्या होगी। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वहाँ जाएगा आपका 1/3, यानी ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपका क्वेश्चन नंबर 26, ये भी आपका प्रायिकता से लिया गया है। इसमें भी हमें P/A की वैल्यू निकालनी है, लेकिन इसमें जो हमें A/B की वैल्यू दे रखी है, यानी इंटरसेक्शन की वैल्यू हमें नहीं दे रखी। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इंटरसेक्शन की वैल्यू निकाल लेंगे। इंटरसेक्शन की वैल्यू निकालने के बाद क्या करेंगे, इसमें P/A की वैल्यू निकाल लेंगे। तो इसका जो सही आंसर आ जाएगा वो आ जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 1, 4/5। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्वेश्चन नंबर 27। क्वेश्चन नंबर 27 आपको ये डायरेक्ट फॉर्मूला दे रखा है, आपको याद रखना है। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्वेश्चन नंबर 28, ZX तल का समीकरण। अब देखो कोई समीकरण जहाँ आपकी Z और X तल में है तो वहाँ पर Y की वैल्यू क्या होगी, 0। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपका क्वेश्चन नंबर 29। इसमें रखा YX की द्विकोज्याएँ निकालनी, यानी कि YX पर देखो YX पर X का और Z का मान क्या होगा, 0। यानी कि देखो यहाँ पर X का मान भी 0 है और Z का मान भी 0 है, यानी कि ऑप्शन नंबर आपका सी बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्वेश्चन नंबर 30। क्वेश्चन नंबर 30 आपको रखा है, आपको 2 बिंदु दे रखे हैं, इनके हमें क्या निकालनी है, बीच की दूरी निकालनी है।
तो बीच की दूरी का जो हमने जो फॉर्मूला हाई स्कूल में पढ़ा है वो केवल 2 बिंदु के लिए पढ़ा है, यहाँ पर हम 3 बिंदु के लिए पढ़ लेंगे। लास्ट में क्या जाएगा आपका x1, ये अंडर रूट में फॉर्मूला था ना, x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर, प्लस में आ जाएगा आपका y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर, और तीसरा वो लिख लेंगे z1 माइनस z2 का होल स्क्वायर। और जैसे हम इसको सोल्व करेंगे तो इसका जो आपका आंसर आ जाएगा वो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए 5। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्वेश्चन नंबर 31। इसमें क्या रखा है, ये समाकलन से क्वेश्चन लिया गया है। समाकलन का निशान दे रखा है, फिर दे रखा है x की घात मतलब 3x स्क्वायर अपॉन x की घात 6 प्लस 1। इसका हमें क्या करना है, समाकलन करना है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, जो आपको x की घात 6 दे रखी है इसको हम लिख लेंगे x की घात 3 और उसकी पावर 2 और प्लस 1। अब हम क्या करेंगे, x की घात 3 को हम t मान के सोल्व करेंगे। जब हम t मानेंगे इसको तो जो ऊपर वाला 3x स्क्वायर है पूरा कैंसिल हो जाएगा, और आपको जो नीचे बचेगा वो हो जाएगा आपका समाकलन 1 अपॉन टी स्क्वायर प्लस 1। और टी स्क्वायर प्लस 1 जो फॉर्मूला वो आपका tan इनवर्स का है, यहाँ पर हम tan इनवर्स वाला फॉर्मूला लगा देंगे, tan इनवर्स वाला फॉर्मूला लग जाएगा। फिर x की जगह हम x का मान लगा देंगे तो इसका ऑप्शन नंबर आपका सी बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको दे रखा है क्वेश्चन नंबर 32। इस क्वेश्चन नंबर 32 आपको दे रखा है, नीचे द्विघात समीकरण है रूट के अंदर, ऊपर आपको एक रैखिक समीकरण दी हुई है 4x प्लस 1। अगर हम क्वेश्चन को ध्यान से देखें तो यहाँ आप देख सकते हैं इस क्वेश्चन के अंदर नीचे लिखा हुआ आपका 2x स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 3। अगर देखो हम 2x स्क्वायर प्लस एक्स का अगर हम डिफ्रेंशिएशन करें तो कितना आएगा आपका 4x प्लस 1 आएगा, और ऊपर के लिखा हुआ 4x प्लस 1 लिखा हुआ है। तो इसका मतलब ये है, अगर हम इस नीचे वाले पद को t मान लेते हैं तो ऊपर वाला पूरा पद कैंसिल हो जाएगा। तो इस क्वेश्चन को क्या करेंगे, t मान के सोल्व करेंगे तो इसका आपको जो सही आंसर आ जाएगा वो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी आपको दे रखा है 2 अंडर रूट 2x स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 3 प्लस सी, यानी ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको दे रखा है क्वेश्चन नंबर 33। ये भी समाकलन से लिया गया है, e की घात x, ब्रैकेट में आपको दे रखा है 2 cos 2x प्लस 3 प्लस साइन 2x। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इस e की घात x की इस ब्रैकेट से गुणा करेंगे, फिर इसकी गुणा हम कर देंगे साइन 2x से। जैसे हम गुणा करेंगे यहाँ पर आपको 2 क्वेश्चन देखने के लिए मिल जाएंगे, उनमें से हम एक क्वेश्चन को सोल्व करेंगे, एक आपका ऐसे ही रहने देंगे। तो इसका जो सही आंसर आ जाएगा वो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी आपको दे रखा है e की घात x इंटू साइन 2x प्लस सी। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्वेश्चन नंबर 34। इस क्वेश्चन नंबर 34 में आपको डायरेक्ट ये सूत्र दे रखा है, समाकलन से क्वेश्चन ले रखा है 1 अपॉन अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। ये जो फॉर्मूला होता है वो होता है आपका log x प्लस अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस सी। ये डायरेक्ट फॉर्मूला है, आपको डायरेक्ट ही याद रखना है। क्वेश्चन नंबर आपका 35 है, समाकलन से ले रखा है, इसकी जो लिमिट है -1 से 1 दे रखी है, साइन की घात 7x इंटू कोस की घात 6x और dx, इसका हमें समाकलन करना है। अगर देखो एक ही लिमिट आपकी माइनस से प्लस दे रखी है, तो ऐसे क्वेश्चन हम क्या करते हैं, इसमें क्या करेंगे x के स्थान पर माइनस के x रखकर इस क्वेश्चन को चेक करेंगे। अगर x के स्थान पर -x रखने पर ये संख्या माइनस की आ जाती है निकल कर, तो ये बोलता है, वो कहते हैं हम इसको कि ये विषम फलन है, और जैसे ही विषम फलन होगा तो इसकी जो वैल्यू होगी वो 0 हो जाएगी। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी 0। क्वेश्चन नंबर आपका 36 है, लिमिट आपको दे रखी है 0 से π/2, ऊपर दे रखा है अंडर रूट कोस एक्स, नीचे आपको दे रखा है अंडर रूट साइन एक्स प्लस कोस एक्स। इसको मान लेंगे इक्वेशन नंबर फर्स्ट, और यहाँ पर हम अप्लाई करेंगे प्रॉपर्टी नंबर 4। प्रॉपर्टी नंबर 4 आपने सभी ने पढ़ ली होगी अगर आप मेरी वीडियो देख रहे हैं तो। प्रॉपर्टी नंबर 4 लगाने के बाद क्या करेंगे, समीकरण 1 और 2 को जोड़ लेंगे। जैसे हम यहाँ पर समीकरण 1 और 2 को जोड़ेंगे तो ये जो पद है आपका ये पूरा कैंसिल हो जाएगा, यहाँ बचेगा आपका 1 का जो समाकलन होगा वो हो जाएगा आपका x। जैसे हम लिमिट लगा के सोल्व करेंगे तो इसका जो आपका आंसर आ जाएगा वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी π/4। अगला क्वेश्चन आपको दे रखा है क्वेश्चन नंबर 37। इसमें रखा है हमें इसका समाकलन करना है और इसमें लिमिट दे रखी है 0 से 1। तो इसका आपको जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी e-1। अगला क्वेश्चन आपको दे रखा है क्वेश्चन नंबर 38। इसमें रखा है लिमिट इसकी 0 से π/4 है, tan x का हमें इंटीग्रेशन करना है। तो tan x का जो इंटीग्रेशन होता है वो होता है आपका log sec x। तो log sec x का जो हम इंटीग्रेशन करेंगे उसके हम लिमिट लगाएंगे 0 से π/4, और उसको हम रख के जब सोल्व करेंगे तो इसका जो आपका आंसर आ जाएगा वो जाएगा आपका 1/2 log 2, यानी कि ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही हो जाएगा।
अगला क्वेश्चन आपको दे रखा है क्वेश्चन नंबर 39। इसमें क्या रखा है, इसका जो समाकलन है 0 से 1 इसकी लिमिट है और 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर। तो ये टेन इनवर्स वाला फॉर्मूला है। टेन इनवर्स ऐसे बन जाएगा। वैसे हम एक्स की वैल्यू मतलब अपर लिमिट और लोअर लिमिट लगा कर सॉल्व करेंगे तो इसका आपको जो सही आंसर आ जाएगा वो हो जाएगा आपका π/4। ऑप्शन नंबर 1 बिल्कुल सही हो जाएगा, क्योंकि जो समाकलन आएगा वो आएगा आपका टेन इनवर्स एक्स हो जाएगा। और यहाँ पर आपको जो लिमिट है वो 0 से 1 है। पहले हम इसमें अपर लिमिट लगा देंगे, फिर माइनस करके लोअर लिमिट लगा देंगे, तो इसका जो आंसर आएगा वो आपका π/4 आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर आपका है 40। इसमें आपको दो फंक्शन दे रखे गुणा में x इंटू ई की घात x। तो जो x वाला पद है ये आपका पहला फंक्शन माना जाएगा और जो e की घात x है वो आपका क्या है, सेकंड फंक्शन है आइलेट के हिसाब से। तो हम यहाँ पर आइलेट वाला फॉर्मूला यूज़ करेंगे। आइलेट वाला फॉर्मूला लगाने के बाद जैसे ही आपके क्वेश्चन को सोल्व करेंगे तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो आ जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 1 इसका सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर आपको 41 दे रखा है कोस इनवर्स, ब्रैकेट में इसका जो कोण दे रखा है वो दे रखा है -1/√2। तो इसकी जो वैल्यू आपकी निकल आएगी वो आ जाएगी आपकी 3π/4। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्वेश्चन नंबर 42। क्वेश्चन नंबर 42 में आपको दे रखा है टेन इनवर्स -√3। तो इसकी जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी -π/3। क्वेश्चन नंबर आपको 43 दे रखा है, ये भी आपको प्रतिलोम त्रिकोणमिति से क्वेश्चन ले रखा है। तो इसका भी आपको जो सही आंसर हो जाएगा हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी में आपको दे रखा है -π/4। क्वेश्चन नंबर आपको 44 दे रखा है sin π/3 माइनस साइन इनवर्स -1/2। तो इस क्वेश्चन को जब हम सोल्व करेंगे तो इसका जो आंसर आ जाएगा आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी यानी कि 1। अगर आपको सॉल्यूशन चाहिए तो मैं इसका सॉल्यूशन भी करा दूंगा। क्वेश्चन नंबर 45 है साइन, इसका जो एंगल है वो टेन इनवर्स एक्स है। तो इसका जो फॉर्मूला होता है वो होता है आपका x/√1 - x²। इसको हम डायरेक्ट ही फॉर्मूले के तौर पर याद कर सकते हैं क्योंकि ये फॉर्मूला है। क्वेश्चन नंबर आपका 46 है टेन इनवर्स √3 माइनस कोट इनवर्स -√3। तो इसका आपको जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी -π/2। क्वेश्चन नंबर आपका 47 रखा है साइन इनवर्स साइन 3π/5। तो इसकी जो वैल्यू आपकी हो जाएगी क्वेश्चन नंबर 47 की, अगर देखो हम इस वाले पद से डायरेक्ट इसको कर लेते हैं तो इसका जो मान आएगा वो आएगा आपका 3π/4। और साइन की जो रेंज होती है वो -π/2 से π/2 होती है। अब -π/2 से इस π/2 के बीच में ये वाली वैल्यू नहीं बिलोंग करती, तो इसलिए हम क्या करेंगे, इसको 90 में से घटा लेंगे, पाई में से घटा लेंगे। और पाई में से घटा के जब हम इसको सोल्व करेंगे तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका 2π/5 यानी कि ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपको ये सूत्र ही दे रखा है। क्वेश्चन नंबर 48 दे रखा है कोसेक इनवर्स का प्रांत हमें बताना है। तो कोसेक इनवर्स का जो प्रांत होता है वो होता है आपका -1 से 1 तक। अगला क्वेश्चन आपको क्वेश्चन नंबर 49 साइन इनवर्स -1/2 प्लस कोस इनवर्स √3/2। तो जैसे हम क्वेश्चन को सोल्व करेंगे तो इसका जो आपका आंसर आ जाएगा हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए 0। अगला क्वेश्चन दे रखा है क्वेश्चन नंबर 50। आपको एक फलन दे रखा है वो जहाँ पर n से n में परिभाषित है। n होता है आपका नेचुरल नंबर। यहाँ पर आपको दो वेन डायग्राम बना लेंगे, n से n तक ये आपका क्या है, परिभाषित है। और आपको फंक्शन दे रखा है f(x) = 2x। तो हमें ये बताने में से कौन सा ऑप्शन आपका सही होगा। तो इसका आपको सही आंसर हो जाएगा वो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी आपको देख सकते हैं यहाँ पर लिखा हुआ एकेकी है लेकिन ये आच्छादक नहीं है। एकेकी हम उसे कहते हैं, आपको जिसमें मतलब ये वेन डायग्राम दे रखा है इसके अंदर आपको जितने भी अवयव दे रखे इनका प्रतिबिंब इसके अंदर बनेगा और एक का प्रतिबिंब केवल एक से ही बनेगा, तो बोलते हैं एकेकी। और आच्छादक हम उसे कहते हैं इस वाले वेन डायग्राम में आपको जितने भी अवयव दे रखे होंगे इन सभी का पूर्व प्रतिबिंब यहाँ मिलना चाहिए। तो इस वाले पहले वाले डायग्राम के जितने भी अवयव हैं इन सभी का प्रतिबिंब आपको वेन डायग्राम नंबर 2 में देखने के लिए मिलेगा, लेकिन वेन डायग्राम 2 के जो जितने भी अवयव हैं उन सभी का पूर्व प्रतिबिंब हमें वेन डायग्राम 1 में देखने के लिए नहीं मिलेगा।
इसलिए यहाँ पर आपका एक एक ही है लेकिन आच्छादक नहीं है। तो इसका आपका ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही हो जाएगा। अगर आपको चैप्टर नंबर 1 देखना है, चाहे आप किसी भी बोर्ड से बिलोंग करते हैं, चाहे बिहार बोर्ड से हों, यूपी बोर्ड से हों, तो आपको अगर फंक्शन और रिलेशन का आपको चैप्टर देखना है मैथ के अंदर, तो मैंने आपके लिए एक अलग से प्लेलिस्ट बना रखी है चैप्टर अपने चैनल पर, आप वहाँ जाकर उन वीडियो को देख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर आपको 51 दे रखा है, वेक्टर ए बराबर आपको दे रखा है, तो वेक्टर ए की दिशा में आपको संगत इकाई सदिश ज्ञात करना है। तो इसका जो आपका सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपको ऑप्शन नंबर डी 1/3 2i - j + 2k। देखो इकाई सदिश या एकांक सदिश का फॉर्मूला क्या होता है। अगर मान लो यहाँ पर ए दे रखा है तो हम इसे ए बोलेंगे फॉर्मूले में, तो इसका जो फॉर्मूला होता है वो होता है आपका ए कैप बराबर वेक्टर ए अपोन में रख देते हैं वेक्टर ए का मापांक। अगर ये ए बराबर तो हम ए बराबर रख लेंगे फॉर्मूले में, बी बराबर तो हम बी बराबर रख लेते हैं। इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग हम सोल्व करेंगे तो इसका ऑप्शन आपका ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपका क्वेश्चन नंबर 52, इसमें वेक्टर ए की वैल्यू दे रखी है, वेक्टर बी की वैल्यू दे रखी है, हमें इसका क्रॉस निकालना है और क्रॉस निकालना है इसका मापांक निकालना है। तो इसका आपको जो सही आंसर हो जाएगा वो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 2√6, यानी कि इसका जो आंसर आएगा वो आएगा आपका √24। अगला क्वेश्चन आपको दे रखा है क्वेश्चन नंबर 53, इसमें क्या रखा है, एक वेक्टर आपको इधर रखा है, एक वेक्टर आपको इधर रखा है, ये परस्पर आपके क्या है लंब है। अगर ये परस्पर लंब है तो हमें लैम्डा की वैल्यू निकालनी है। अगर देखो आपको दो वेक्टर आपको लंब दे रखे हैं तो हम क्या करते हैं, इन दोनों का डॉट निकालते हैं और बराबर रखते हैं 0। तो हम क्या करेंगे, इसमें आई वाले पद की आई से गुणा करेंगे, जे वाले पद की जे से गुणा करेंगे, के वाले पद की के से गुणा कर लेंगे और बराबर रख देंगे 0। तो वहाँ से हमें जो लैम्डा की वैल्यू प्राप्त होगी वो हो जाएगी आपकी 12। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर आपको दे रखा है 54, इसमें क्या रखा है कि अगर हम आई की क्रॉस करें के से तो कितना आएगा आपका -k आएगा। देखो जे तो पहले से दे रखा है और हम आई की क्रॉस अगर हम के से करेंगे तो हमें दिशा बदलनी पड़ेगी, और हम जब दिशा बदलेंगे तो यहाँ क्या आएगा आपका -k आएगा, और जब हम जे की डॉट जे से करेंगे तो कितना आएगा आपका 1 आएगा, और माइनस हमारे पास पहले से ही है। इसका ऑप्शन नंबर आपका सी बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपका है क्वेश्चन नंबर 55, सदिश i - j का सदिश i + j पर हमें प्रक्षेप निकालना है। अब देखो जिस पर हमें प्रक्षेप निकालना होता है उसको हम रखते हैं बटे में। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इन दोनों का डॉट निकाल देंगे, और डॉट निकालने के बाद क्या करेंगे, इस पर हम निकालेंगे प्रक्षेप। तो i की i से j की जैसे हम जब डॉट निकालेंगे इसकी वैल्यू कितनी आएगी आपकी 0 आएगी 0, और बटे में किसको ऊपर निकालें हम प्रक्षेप, i + j के ऊपर। इसका मोड हम रख देते हैं नीचे। देखो जब ऊपर 0 बन जाएगा तो पूरा पद ही 0 बन जाएगा, तो आपको सोल्व करने की जरूरत ही नहीं है। तो इसका ऑप्शन नंबर आपका बी बिल्कुल सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर आपको 56 दे रखा है, वेक्टर ए का मापांक दे रखा है, वेक्टर बी का मापांक दे रखा है, वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर आपको क्या है इकाई सदिश है, यानी कि इसकी जो वैल्यू आपको 1 लगानी है। तो वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी के बीच का कोण हमें निकालना है। तो इसके लिए जो फॉर्मूला है वो है आपका वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी, वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी बराबर होता है आपका ए बी साइन थीटा। यहाँ पर आपका साइन थीटा होता है। तो इस वाले फॉर्मूले जब हम लगा के सोल्व करेंगे तो थीटा की जो वैल्यू निकल कर आएगी वो जाएगी कि π/4, यानी ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपका क्वेश्चन नंबर 57, इस क्वेश्चन को हम किस तरह सोल्व करेंगे, यहाँ पर रखा आई डॉट जे की के से क्रॉस करेंगे, आई की के से क्रॉस करेंगे और आई की जे से क्रॉस करेंगे। क्रॉस निकालने के लिए आपको नियम ध्यान रखना है कि आई जे और के हमको जो चलना है वो घड़ी की दिशा की तरफ चलना है। जैसे कि आई से जे की, अगर हम आई की जे से करेंगे तो के आएगा, और जे की के से करेंगे तो आई आ जाएगा। अगर हम के की आई से करेंगे तो आपके क्या आ जाएगा जी आ जाएगा। अगर हम दिशा बदलते हैं तो माइनस निशान लगाते हैं। तो क्वेश्चन नंबर आपको जो 57 है इसका आपका सही हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी आपका क्या है 1। क्वेश्चन नंबर 8 को 58 दे रखा है, इन दोनों का हमें डॉट निकालना है और डॉट जो आपका किसके बराबर बैठेगा ये हमें बताना है। तो इसका ऑप्शन नंबर आपका डी बिल्कुल सही हो जाएगा -4। अगला क्वेश्चन आपको दे रखा है क्वेश्चन नंबर 59, ये आपको दे रखा है रेखांकन प्रोग्राम से। इसका हमें अधिकतम मान निकालना है। ये आपको समीकरण दे रखी है x + y = 4। इसका हम ग्राफ बना लेंगे और ग्राफ बनाने के बाद हम इसका अधिकतम और न्यूनतम मान निकालेंगे।
तो इसका जो अधिकतम मान हमें प्राप्त होगा वो प्राप्त होगा 4,0 पर। जो न्यूनतम मान प्राप्त होगा हमें 4,0 पर, और 0,4 पर हमें प्राप्त होगा इसका अधिकतम मान। तो हमसे पूछ रहा है इसका अधिकतम मान क्या होगा। तो अगर हम x का मान यहाँ पर 0 लगा दें और y का मान यहाँ लगा दें 4, तो 4 चौक 16 हो जाएगा। तो अधिकतम मान इसका हो जाएगा आपका 16। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 60, इसका हमें निकालना है न्यूनतम मान। यहाँ पर आपको दो समीकरण दे रखी हैं, x + y = 50, x + y = 90। तो इन दोनों समीकरण से पहले हम ग्राफ बना लेंगे, और ग्राफ बनाने के बाद हम इसका न्यूनतम मान निकाल देंगे। तो न्यूनतम मान आपका जो निकल कर आएगा वो आएगा आपका 50। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर आपका 61 है। इसमें आपको दो सारणिक दे रखी हैं और दोनों आपके आमने सामने हैं, तो हमें x की वैल्यू निकालनी है। तो सारणिक हम प्रसार किस तरह करते हैं, हम इसकी क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, 2 की गुणा 8 से करेंगे और x की गुणा x से कर लेंगे। यहाँ पर 10 की गुणा 21 से करेंगे और माइनस लगाकर 30 की गुणा करेंगे 7 से। तो इसकी जो वैल्यू आपकी निकल कर आएगी ±4। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर आपका 62 है। ये आपको सारणी दे रखी है, इसका हमें प्रसार करके बताना है इसका आंसर क्या होगा। तो इसका आपको जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी 0। क्वेश्चन नंबर आपको 63 दे रखा है। ये भी आपको एक सारणी दे रखी है, इसकी वैल्यू बताना इसकी वैल्यू क्या होगी। तो इसको भी हम प्रसार करके देख लेंगे। तो इसका जो आंसर आएगा वो आपका होगा ऑप्शन नंबर सी 52। अगला क्वेश्चन आपको दे रखा है कि एक आव्यूह दे रखी है 2/2, यानी इसमें 2 ही रो हैं 2 ही कॉलम हैं। तो ऐसे आव्यूह की कुल संख्या कितनी होगी जिनके अंदर प्रत्येक प्रविष्टि यानी जो अंक होने चाहिए या तो 3 हो या आपका क्या हो 5 हो। तो देखो इस टाइप का क्वेश्चन हम किस तरह से करते हैं, मैं आपको बिल्कुल डिटेल में बताता हूँ। यहाँ पर हमें एक आव्यूह बनानी है, इसके अंदर आपके 2 रो हैं 2 कॉलम हैं, ये कॉलम हो जाएंगे। अब पहले वाले स्थान पर अब देखो इसके अंदर 2 रो 2 कॉलम है, यानी कुल मिलाकर इसके अंदर 4 अवयव होंगे। कुल मिलाकर कितने अवयव होंगे 4 अवयव होंगे। अब पहले वाले स्थान पर या तो हम 3 रखेंगे या 5 रखेंगे, यानी हमारे पास 2 चॉइस हैं, या तो 3 रखेंगे या रखेंगे 5, 7 रखेंगे। इसी प्रकार से हम यहाँ भी या तो हम 3 रखेंगे या रखेंगे 7। इसी प्रकार से हम यहाँ भी 3 रखेंगे 7 रखेंगे, यानी हम कुल मिलाकर ये कह सकते हैं कि प्रत्येक स्थान को भरने के लिए हमें 2 चॉइस हमारे पास हैं, यानी कि या तो 3 या फिर 7। यहाँ पर कभी कभी 3 संख्या दे देता है, लेकिन यहाँ पर केवल हमें 2 संख्या दे रखी है। तो प्रत्येक वैल्यू भरने के लिए हमारे पास 2 चॉइस हैं, 3 या 7, यानी कि 2 चॉइस हैं। तो हम क्या करेंगे, इसके अंदर जो अवयव होंगे वो कितने होंगे 4 होंगे, क्योंकि देखो 1 2 3 4 अवयव होंगे। तो ये जो हमारा 4 निकल कर आया है इसको हम क्या करेंगे 2 की पावर में लगा देंगे, यानी कि 2 की पावर 4। तो 2 की पावर 4 कितना होगा आपका 16, जिसका ऑप्शन नंबर आपका डी बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपको दे रखा है क्वेश्चन नंबर 65, बहुत ही हल्का क्वेश्चन दे रखा है। इसमें क्या रखा है, इसके में अंदर 6 की गुणा करनी है। तो जब हम 6 की इसके अंदर गुणा करेंगे तो इसका आपका ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन अगर रखा है हमें a की घात 4 का मान निकालना है। ये आपको a बराबर दे रखा है, तो a की घात 4 का मान कैसे निकालेंगे, a की a से गुणा करेंगे, फिर जो आएगा फिर इसकी गुणा कर देंगे a से, फिर गुणा कर देंगे a से। तो इसका आपको ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपको दे रखा है क्वेश्चन नंबर 67। इसमें क्या रखा है, इसके हमें वैल्यू बतानी है। अगर हम दोनों की मल्टीप्लाई करें तो इसका आंसर हमारा क्या आएगा। तो इसका आपको ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही हो जाएगा 7। अगला क्वेश्चन आपको दे रखा है ए वी का इन्वर्स। ए वी का अगर हम इन्वर्स खोलते हैं तो खुलेगा आपका वी इन्वर्स इंटू ए इन्वर्स। तो उसका ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपको दे रखा है एक फलन आपको दे रखा है x से y में परिभाषित है, एक ही फलन है। तो fx1 बराबर fx2 कब होता है, जब x1 बराबर x2 होता है। तो ऑप्शन नंबर आपका सी बिल्कुल सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर आपको दे रखा है क्वेश्चन नंबर 70। क्वेश्चन नंबर 70 में क्या रखा है, x y का एक फलन है, मतलब x जो है y में परिभाषित एक फलन दे रखा है। और यदि मतलब व्युत्क्रमणीय आपको मतलब ये क्या है आपका व्युत्क्रमणीय है, यदि और केवल यदि f हो एकेकी हो या आच्छादक हो या एकेकी आच्छादक हो या इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो आपका आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका एकेकी। ऑप्शन नंबर 1 बिल्कुल सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर आपको 71 दे रखा है। इसका हमें क्या करना है, डिफ्रेंशिएशन करना है, क्योंकि ये लिखा रखा है d/dx sin x। तो sin x का जो डिफ्रेंशिएशन होता है वो आपका होता है cos x। इसमें cos x आपको कहीं नहीं दे रखा है,
तो कोस का हम उल्टा कर देंगे, तो कोस का उल्टा क्या होता है सेक एक्स, तो 1/sec x इसका सही आंसर हो जाएगा। इसका भी हमें डिफ्रेंशिएशन करना है, तो इसका आपका जो सही आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 72 का हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर में आपको दे रखा है 0। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्वेश्चन नंबर 73। ये y बराबर दे रखा है t की घात 21, तो हमें क्या करना है इसका 2 बार डिफ्रेंशिएशन करना है। तो इसका जो आपका सही आंसर हो जाएगा 73 का हो जाएगा आपका 420 और गुणा में आपका t की घात 19, यानी कि ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है क्वेश्चन नंबर 74। इसमें आपको x बराबर दे रखा है और y बराबर दे रखा है और हमें निकालना dy/dx का मान। तो हम क्या करेंगे x का t के सापेक्ष कर लेंगे और y का भी क्या कर लेंगे t के सापेक्ष डिफ्रेंशिएशन कर देंगे। करने के बाद हम इसको सोल्व करेंगे तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 1। ऑप्शन नंबर 1 आपका दे रखा है 1/t²। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्वेश्चन नंबर 75 में क्या रखा है, इसका हमें डिफ्रेंशिएशन करना है कोस इनवर्स और इसका जो कोण है वो साइन x है। तो जैसे हम इसको सोल्व करेंगे तो इसकी हमें जो वैल्यू प्राप्त होगी वो होगी -1। ऑप्शन नंबर 1 बिल्कुल सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर आपको 76 दे रखा है। इसमें क्या रखा है कि साइन √x का अगर हम डिफ्रेंशिएशन करेंगे तो इसका सही आंसर आपका क्या हो जाएगा। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 76 का जो सही आंसर हो जाएगा वो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी में दे रखा है cos √x/2√x। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्वेश्चन नंबर 77। इसमें क्या रखा है कि 2 + cos 2x/dx, मतलब इसका हमें डिफ्रेंशिएशन नहीं करना है। तो इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी है -2 sin 2x। क्वेश्चन नंबर 78 है। इसकी हमें लिमिट दे रखी है 2 से 3 और 1/x। तो 1/x जो समाकलन होता है वो होता है आपका log x। तो log x में जब हम लिमिट लगाएंगे 2 से 3 तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी log 3/2। क्वेश्चन नंबर आपका 79 है। साइन इनवर्स बटे में दे रखा है √1 - x²। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए आपको दे रखा है 1/2 साइन इनवर्स x का होल स्क्वायर प्लस सी। क्वेश्चन नंबर आपका 80 है। -π/2 से +π/2 इसकी लिमिट दे रखी है। अगर देखो इस टाइप का क्वेश्चन आपको एग्जाम में देखने के लिए मिले तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, यहाँ पर x की जगह -x लगा लेते हैं। अगर x की जगह -x लगाने पर वो संख्या माइनस की प्राप्त होती है तो वो एक विषम फलन होता है, विषम। तो ये भी आपका क्या है, एक विषम फलन है। अगर हम इतने को सोल्व करेंगे यहाँ से यहाँ तक एक को छोड़कर तो ये विषम फलन है। इन सभी की जो वैल्यू वो बन जाएगी आपकी 0 बन जाएगी। तो बचेगा क्या बचेगा 1 बचेगा और 1 का जो समाकलन का x हो जाएगा और x के अंदर हम जब लिमिट लगाएंगे -π/2 से +π/2 तो इसका जो आपका आंसर आ जाएगा वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर में आपको दे रखा है पाई। अगला क्वेश्चन आपको दे रखा है क्वेश्चन नंबर 81। इसमें रखा है यदि एक रेखा x, y तथा z अक्षों की धनात्मक दिशा के साथ 30 डिग्री, 60 डिग्री और 90 डिग्री का कोण बनाती है तो इसके द्विक कोसाइन क्या होंगे। तो ये जाएगा आपका कोस थीटा, मतलब कोस अल्फा, इसे अल्फा मान लेंगे, इसे बीटा मान लेंगे, इसे गामा मान लेंगे। यदि कोस 30 का मान कितना होता है √3/2, कोस 60 का मान 1/2, कोस 90 का मान 0, यानी कि ऑप्शन नंबर आपका डी बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्वेश्चन नंबर 82 में क्या रखा है, दो रेखाओं का द्विक अनुपात आपको दे रखा है। द्विक अनुपात A1 B1 C1 A2 B2 C2। तो दोनों रेखाएं समांतर कब होती हैं। देखो दोनों रेखाएं समांतर तब होती हैं जब A1/A2 B1/B2 और C1/C2 की वैल्यू बराबर होती है। तो इसमें जो आपको ऑप्शन है वो थोड़ा रखने में मिस्टेक हो गया है। यहाँ पर जहाँ ये कटा हुआ निशान है यहाँ पर आपका लगेगा बराबर का निशान। तो समांतर रेखा के लिए A1/A2 B1/B2 और C1/C2 की जो वैल्यू है वो बराबर होनी चाहिए। अगर आपसे कहता है लंब है तो A1A2 + B1B2 + C1C2 की जो वैल्यू आपकी वो होनी चाहिए 0। तो ये लंब की कंडीशन है और ये आपकी क्या है समांतर की कंडीशन है। तो हमसे पूछ रहा है समांतर की कंडीशन, इसलिए उसका ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर आपका है 83।
क्वेश्चन नंबर 83 में क्या रखा है, ये आपको एक समीकरण दे रखी है और मूल बिंदु से डाले गए लंब के हमें द्विक कोसाइन निकालने हैं। तो इसका आपको जो सही आंसर हो जाएगा वो जाएगा आपको -2/7 -3/7 और 6/7। क्वेश्चन नंबर आपका है 84। इस 84 में हमें निकालना है इसके द्विक कोज्याएँ निकालनी है। तो द्विक कोज्याएँ हम किस तरह से निकालते हैं, सबसे पहले हम क्या करेंगे, इन तीनों संख्याओं का अंडर रूट निकालेंगे, यानी कि वर्ग करके वर्गमूल निकाल देंगे। यानी कि 2 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर करके जब हम सोल्व करेंगे तो इसकी जो वैल्यू निकल के आएगी वो आएगी आपकी 38। अब 2 के बटे में 38 रख देंगे, 3 के बटे में 38 रखेंगे और 5 के बटे में 38 रखेंगे। तो 2 के बटे में 38, 3 के बटे में 38 और 5 के बटे में 38, तो ये हो जाएंगे आपकी द्विक कोज्या, यानी कि ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर आपका 85। वीडियो काफ़ी लंबी हो रही है क्योंकि इसमें 100 विकल्प दे रखे हैं। इन 100 में से हम केवल 50 विकल्प करने हैं, लेकिन मैं आपको पूरे के पूरे विकल्प सोल्व कर कर दिखाता हूँ। क्वेश्चन नंबर 85 है आपका कि समांतर तल का हमें समीकरण निकालना है। तो समांतर के लिए मैंने आपको भी कंडीशन बताई थी कि अगर हमें a1/a2 और b1/b2 और c1/c2 की वैल्यू अगर बराबर प्राप्त हो जाए, अगर हम इस वाले समीकरण को लें और इस वाले समीकरण को लें और हम इनका अनुपात निकालें तो बराबर आएगा। देखो 2 से 2 कट जाएगा तो यहाँ बचेगा 1, 3 से 3 कट जाएगा तो बचेगा 1 और 7 से 7 कट जाएगा तो कितना बचेगा आपका 1 बचेगा। तो इसका ऑप्शन नंबर आपका 1 बिल्कुल सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 86 में अगर रखा है आपको, ये दो समीकरण दे रखी है परस्पर लंब है। अगर ये परस्पर लंब है तो हमें लैम्डा की वैल्यू क्या मिलेगी, तो लैम्डा की जो वैल्यू हमें मिलेगी वो मिल जाएगी आपकी 2। तो ऑप्शन नंबर आपका सी बिल्कुल सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर आपका है 87 में क्या रखा है, ये आपको 2 समीकरण दे रखे हैं और ये समांतर हैं। अगर ये समांतर है तो इनमें से कौन सा विकल्प आपका सही हो जाएगा, तो इसका आपको जो सही आंसर हो जाएगा वो जाएगा आपका 3/a, 1/b और 2/c। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 88 है, ये आपको 2 समीकरण दे रखी है, इनके हमें बीच का कोण निकालना है। तो इनका जब हम बीच का कोण निकालेंगे तो यहाँ पर हम क्या कर लेंगे, इस वाले समीकरण से a1, b1, c1 का मान निकालेंगे, यहाँ से हम a2, b2, c2 का मान निकालेंगे और यहाँ पर हम फॉर्मूला लगाते हैं cos थीटा बराबर a1a2 प्लस b1b2 प्लस c1/c2 बटे में होता है अंडर रूट में a1 स्क्वायर प्लस a2 स्क्वायर, मतलब a1 स्क्वायर प्लस b1 स्क्वायर प्लस c1 स्क्वायर, और दूसरे ब्रैकेट में होता है a2 स्क्वायर प्लस b2 स्क्वायर प्लस c2 स्क्वायर। उसको हम रख के सोल्व करेंगे तो इसका जो आपका आंसर आ जाएगा वो जाएगा आपको ऑप्शन नंबर डी, π/4। क्वेश्चन नंबर आपको 89 दे रखा है, ये आपको बिंदु दे रखे हैं और इसके में निकालनी इससे दूरी, तो इसका जो आपका सही आंसर हो जाएगा वो जाएगा आपका √6। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है 90। क्वेश्चन नंबर 90 में क्या रखा है, ये आपको 2 आव्यूह दे रखे हैं, इन दोनों को सोल्व हमें करना है। पहले हम 2 की गुणा कर देंगे पहले वाले आव्यूह में, दूसरे में हम 5 से गुणा कर देंगे, उसको जब हम सोल्व करेंगे तो उसका जो आपका सही आंसर हो जाएगा वो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए 11, 2, 29, 16। क्वेश्चन नंबर आपका 91 दे रखा है, इस 91 में क्या करना है, इस आव्यूह का हमें निकालना है डैश। डैश को हम बोलते हैं परिवृत आव्यूह, परिवृत आव्यूह। तो परिवृत आव्यूह हम कैसे निकालते हैं, जो आपकी रो दे रखी है ना इसको हम कॉलम बना देंगे। तो 2 - 1 0 7 3 5, तो इसका आपका जो सही आंसर हो जाएगा 7 3 5, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन हमको 92, इसमें क्या रखा है, इसकी हमें सारणिक वैल्यू सोल्व करना है और यहाँ से x की वैल्यू निकालनी है। तो हम क्या करेंगे, इसकी मल्टीप्लाई इससे कर देंगे और इसकी मल्टीप्लाई हम यहाँ से मल्टीप्लाई कर देंगे, यानी क्रॉस मल्टीप्लाई कर इसको सोल्व कर लेंगे। तो इसका जो आपका आंसर आ जाएगा वो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी है +- 4। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका 93, इसमें रखा कोसेक इनवर्स एक्स का हमें क्या करना है, डिफ्रेंशिएशन करना है। तो कोसेक एक्स का जो डिफ्रेंशिएशन होता है वो होता है आपका ऑप्शन नंबर सी -1 अपॉन में होता है x × x² - 1। तो इसका आपको ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपको रखा है क्वेश्चन नंबर 94, इसका भी हमें अपकलन करना है और यहाँ पर देखो मिक्स प्रिंट हो रहा है, यहाँ लिखा हुआ है log sec x लिखा हुआ है, यानी कि log sec x का हमें क्या करना है, डिफ्रेंशिएशन करके बताना है।
तो log sec x का जो डिफरेंस होता है वो होता है आपका 10x, तो उसका ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही हो जाएगा। 95 पर हम आते हैं। 95 में आपको दे रखा है, यदि हम a बराबर आपको दे रखा है, ये एक इकाई आव्यूह है 1001, इसका अगर हम इन्वर्स निकालेंगे तो इसका इन्वर्स क्या होगा, तो इसका आपको जो इन्वर्स हो जाएगा वो इन्वर्स बिल्कुल सेम ही निकल कर आता है। तो यानी इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी 1001। अगला क्वेश्चन आपको दे रखा है 96। इस 96 में आपको क्या करना है, समाकलन करना है। इस 96 में दे रखा है कि x की घात 3 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 1। इसको जब हम सोल्व करेंगे तो इसका जो हमारा आंसर आएगा वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए में दे रखा है एक्स स्क्वायर अपॉन 2 माइनस एक्स प्लस सी। क्वेश्चन नंबर आपको 97 दे रखा है e की घात माइनस के 7x का हमें क्या करना है, समाकलन करना है। तो इसका हमारा जो आंसर आ जाएगा वो हो जाएगा आपका माइनस के 1/7 e की घात माइनस के 7 प्लस सी। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपका 98। इसमें रखा है इसका हमें करना है डिफ्रेंसिएशन। तो डिफ्रेंसिएशन हम किस तरह से करेंगे, 3x स्क्वायर का हो जाएगा 6x और कोस का बन जाएगा माइनस साइन, माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, यानी कि ऑप्शन नंबर आपका सी बिल्कुल सही हो जाएगा। 99 पर हम आते हैं। इसका हमें करना है समाकलन। तो समाकलन हम सबका अलग अलग कर देंगे, तो इसका जो आंसर आ जाएगा 99 का हो जाएगा आपको ऑप्शन नंबर सी, एक्स की घात 5 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस कोस एक्स प्लस सी। और आपका जो लास्ट विकल्प है वो आपका, इसका हमें डिफ्रेंशिएशन करना है, ई की घात में log x और उसका जो कोण है वो आपको दे रखा है एक्स स्क्वायर। तो आपका इंटीग्रेशन मतलब इसका डिफ्रेंशिएशन क्या होगा, तो आपको ये ध्यान रखना है, अगर ई की पावर में आपको log वाला पद दे रखा है, इसका जो बेस आपको नहीं दे रखा है तो हम ई मानते हैं, तो इसका बेस भी ई है और ये ई की पावर में दे रखा है, तो यहाँ से पूरा पद ये कैंसिल हो जाता है, मतलब हट जाता है। तो यहाँ पर जो कोण है वो क्या आपका क्या है, एक्स स्क्वायर है। तो एक्स स्क्वायर जब हम डिफरेंशिएशन करेंगे तो वो कितना आएगा आपका 2x आएगा। तो इसका ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही हो जाएगा। तो ये आपके 100 विकल्प थे जो मैंने आपको 100 के 100 विकल्प कराए हैं इस वीडियो के अंदर। आपको करने एग्जाम में केवल कितने हैं, 50। मैंने आपको पूरे के पूरे 100 करा दिए हैं। अब हम देखते हैं जो आपके वर्णनात्मक प्रश्न है वो किस टाइप के क्वेश्चन दे रखे हैं। तो सेक्शन बी आपका है खंड व। इसमें आपको 30 क्वेश्चन दे रखे हैं, आपको करने केवल आपको 15 हैं। तो 15 गुणा 2 तो कुल मिलाकर आपको 30 नंबर हो जाएंगे। 50 आपके विकल्प, 30 हो जाएंगे आपके क्वेश्चन, तो हो जाएगा आपका 80 नंबर का पेपर। तो क्वेश्चन किस किस टाइप के दे रखे हैं वो आपको जल्दी जल्दी दिखा देता हूँ, क्योंकि वीडियो काफ़ी यहाँ पर आप क्वेश्चन 5 नंबर 5 नंबर का है, मतलब क्वेश्चन नंबर 5 है। इसमें हमें प्रायिकता दे रखी है, उसमें हमसे क्या रखा है कि के का मान ज्ञात करना है और बंटन का हमें माध्य भी निकालना है। क्वेश्चन नंबर 6 में आपको दे रखा है कोस इनवर्स अल्फा, कोस इनवर्स बीटा, कोस इनवर्स गामा बराबर आपको 3 पाई दे रखा है, तो हमें इसकी वैल्यू निकालनी है। आपको ये 30 क्वेश्चन हैं, इस 30 में से आपको जो अच्छे लगते हों वो आपको 15 क्वेश्चन सोल्व करने हैं। तो इन 30 में से क्वेश्चन 15 क्वेश्चन आपके ऐसे ज़रूर होंगे जो आप सोल्व कर सकते हैं, और कुछ बच्चे तो ऐसे भी होंगे जो ज़्यादा क्वेश्चन भी सोल्व कर सकते हैं, 15 से ज़्यादा भी कर सकते हैं। लेकिन आपको करने केवल 15 ही हैं, क्योंकि आप 16, 17, 18 करते हैं तो आपका टाइम उसमें वेस्ट हो जाएगा, और आपको जो नंबर मिलेंगे वो शुरू के 15 क्वेश्चनों के मिलेंगे। यानी आपने जो शुरू के 15 क्वेश्चन किए हैं उन्हीं के आपको क्वेश्चन चेक होंगे और उन्हीं के नंबर आपको एग्जाम में दिए जाएंगे। तो क्वेश्चन आपको 30 में से वे सेलेक्ट करने हैं जो आप क्वेश्चन अच्छी तरह से आते हों और उनका आंसर भी आपको ठीक प्रकार से ज्ञात हो। क्वेश्चन नंबर 22, 23, 24 ये आपको हासमान और वर्धमान से क्वेश्चन लिया रखा है। अगला क्वेश्चन आपको 25 दे रखा है अवकल समीकरण से। क्वेश्चन नंबर 27 में आपको दे रखा है a बराबर b बराबर, इसका हमें ए बी निकालना है, इन दोनों की गुणा करनी है, उसके बाद हमें इसका डैश निकालना है। क्वेश्चन नंबर 28 आपको दे रखा है कि व्युत्क्रम आप भी ज्ञात कीजिए, यानी कि इन्वर्स निकालना है। क्वेश्चन नंबर 19 में हमें इससे सोल्व करके x की वैल्यू निकालनी है। क्वेश्चन नंबर 30 आपको f इनवर्स x की वैल्यू निकालनी है। तो ये आपके 30 क्वेश्चन थे, इन 30 में से आपको केवल 15 क्वेश्चनों के आंसर देने हैं। तो 30 में से आप 15 क्वेश्चन आराम से कर लेंगे, बस आपको टाइम मैनेजमेंट ध्यान रखना है। अब आता है आपका लॉन्ग क्वेश्चन। इसमें दे रखा है आपको 30 से 38 तक के आपको लॉन्ग क्वेश्चन दे रखे हैं, इनमें से केवल आपको 4 प्रश्नों का उत्तर देना है। तो 4 पंजे 20, 50 के विकल्प
30 के आपके शॉर्ट हो जाएंगे और 20 हो जाएंगे आपके लॉन्ग। तो कुल मिलाकर आपका 100 नंबर का पेपर हो जाएगा। तो क्वेश्चन आपको इसमें 8 दे रखे हैं, लेकिन करना आपको केवल कितने हैं, 4 करने हैं। तो 4 क्वेश्चन आप आराम से सोल्व कर सकते हैं। ये क्वेश्चन नंबर 31 है। ये प्रतिलोम त्रिकोणमिति से ले रखा है। साइन इनवर्स 5/3, कोस इनवर्स 3/5 बराबर हमें आंसर लिखाना है tan इनवर्स 63/16। अगला क्वेश्चन आपको दे रखा है निश्चित समाकलन से लिमिट है इसकी 0 से 1 x इंटू log 1 + 2x। अगर आप इन सभी लॉन्ग क्वेश्चन का सॉल्यूशन देखना चाहते हैं तो मुझे आप कमेंट बॉक्स में केवल सॉल्यूशन लिखकर भेज सकते हैं, मैं आपको इनका सॉल्यूशन करा दूंगा। ये क्वेश्चन आपको दे रखा है क्वेश्चन नंबर 36, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। इसका मैं निकालना न्यूनतमीकरण मान निकालना है। ये आपको एक समीकरण ही है, 2 समीकरण आपको दे रखी है। कभी कभी हमें एग्जाम में 3-3 समीकरण भी देता है। तो उनसे पहले हम ग्राफ बनाते हैं। ग्राफ बनाने के बाद हम क्या करते हैं, उनके कोणीय बिंदु निकालते हैं। कोणीय बिंदु निकालने के बाद हम क्या करते हैं, इन क्वेश्चन को सोल्व कर लेते हैं। अगला क्वेश्चन आपको दे रखा है 38। आप विधि से हम इस समीकरण को हल करना है। तो ये आपके कुल मिलाकर आपके 38 क्वेश्चन थे जो मैंने आपको दिखाए। ये लॉन्ग क्वेश्चन आपको इन 8 लॉन्ग क्वेश्चनों से आपको केवल करने हैं शुरू के, मतलब कोई से भी 4 क्वेश्चन आपको सोल्व करने हैं और सभी क्वेश्चन आपके क्या हैं, 5-5 नंबर के हैं। तो इस वीडियो के अंदर मैंने आपको 100 के 100 विकल्प कराए हैं और दिखाया कि शॉर्ट क्वेश्चन किस टाइप से हैं और लॉन्ग क्वेश्चन आपके किस टाइप के हैं। तो आई होप कि आपको वीडियो काफ़ी अच्छी लगी होगी और पेपर आपको अच्छी तरह समझ में आया होगा कि आपको जो पेपर है एग्ज़ाम में वो किस टाइप से आने वाला है। क्योंकि जो मैंने आपको पेपर कराया है उसका जो PDF है वो मैंने बिहार बोर्ड की ऑफिशियल वेबसाइट से ही डाउनलोड किया है। ये 2025 का है, आप इस पर थंबनेल के अंदर भी देख सकते हैं। अगर आप बिहार बोर्ड के और भी पेपर देखना चाहते हैं, चाहे वो फिजिक्स का हो, केमिस्ट्री का हो, हिंदी, इंग्लिश, जो भी देखना चाहते हैं, तो उन सभी के लिए मैं एक अपने चैनल पर अलग से लिस्ट बना रहा हूँ। आप वहाँ जाकर उन सभी पेपरों को देख सकते हैं। तो आई होप कि आपको वीडियो काफ़ी अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें।